हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम इस टॉपिक आर्टिकल्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो पहली वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था वो हम एक बार ब्रीफ में पहले देख लेते हैं। तो हमने ये डिस्कस करा था फर्स्ट पार्ट में कि हम कभी भी आर्टिकल एक नाउन के साथ में ही यूज करते हैं। मतलब हम सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब भी लगा सकते हैं, पर वहां पे नाउन होना कंपलसरी है। तो ऐसे सेंटेंस में जहां नाउन यूज हो रहा है और एडवर्ब एडजेक्टिव यूज हो रहा है, हम आर्टिकल बिल्कुल लगा सकते हैं, बट एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ में नाउन होना बहुत जरूरी होता है। तो यही था हमारा मेन यूजेज जहाँ पे हम आर्टिकल लगाते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। तो हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में। ओके, तो अब ये दो पार्ट्स क्या होती है? ये दो पार्ट्स होती है, एक तो डेफिनेट और एक होती है इनडेफिनेट। अब जैसे हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत तो नाम से ही पता चल रहा है कि डेफिनेट टाइप क्या होती है और इनडेफिनेट टाइप क्या होती है। तो देखिए, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, मतलब जो कि तय हो। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज हो रहे हों, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर नाउन को दर्शा रहे हो, उनको हम बोलते हैं डेफिनेट। और इनडेफिनेट क्या? जो डेफिनेट नहीं हो, जो अनिश्चित हो। इन डेफिनेट, जब डेफिनेट के आगे इन लग जाता है तो डेफिनेट का उल्टा हो जाता है इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट क्या होता है कि जो बिल्कुल भी तय नहीं हो, जो बिल्कुल भी हम बोल नहीं सकते कि आगे क्या है, उसे हम इनडेफिनेट बोलते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर नाउन। ओके, तो अब यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल क्या बता रहा है कि वो कोई भी डेफिनेट नाउन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो इनडेफिनेट है वो एक नाउन को बता जरूर रहा है, पर वो कोई डेफिनेट नाउन को नहीं बता रहा है। जबकि जो डेफिनेट टाइप का आर्टिकल होता है वो पर्टिकुलरली एक नाउन के बारे में बात करता है। पर्टिकुलर नाउन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, जैसे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। ओके, तो अब यहाँ पे हमें इससे ही पता चल रहा है कि जैसे पर्टिकुलर नाउन, तो पर्टिकुलर नाउन क्या हो सकता है, इसमें आएगा हमारा, इस कैटेगरी में हम द को प्लेस करते हैं। देखिए, हमारे 3 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, राइट? आपको ये तो पता ही होगा कौन कौन से, द, अ और एन, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं, राइट? तो हम जो द है उसको डेफिनेट टाइप में पुट करते हैं। जब भी हम द लगा देते हैं तो द सिर्फ एक डेफिनेट नाउन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक, अगर मैं द बुक लिख रही हूं तो वो सिर्फ एक ही बुक को, डेफिनेटली उसी बुक को इंडिकेट करेगा। और इनडेफिनेट में हमारे ए और एन आते हैं। अब हम अगर ए या एन लगाते हैं तो हम हजारों में से या बहुत सारियों में से बस एक को बात कर रहे होते हैं, पर हम वो डिफाइन नहीं करते हैं कि कौन सी। जैसे अगर हम यहाँ पे द लगा देते हैं, द बुक, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं। पर अगर हम ए लगा देते हैं, अ बुक, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली नहीं बोल रहे हैं कि कौन सी बुक है वो,
वो हजारों में से, लाखों में से, करोड़ों में से किसी एक बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली एन भी किसी डिफाइंड चीज के लिए नहीं बोलते हम। एन एप्पल, तो एन एप्पल क्या होता है, मतलब इतने सारे एप्पल्स में से कोई एक एप्पल, उसको हम एन एप्पल बोलेंगे। तो अब हमें ए और एन में भी तो डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ए और एन का डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है, जस्ट सिंपल सी बात होती है कि जो ए है वो हम कॉन्सोनेंट्स के साथ में यूज करते हैं और जो एन है वो हम वोवेल्स साउंड के साथ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल्स होते हैं। और इनके अलावा जो रिमेनिंग 21 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जब भी कोई कॉन्सोनेंट होता है नाउन, मतलब कोई भी नाउन हो, जैसे हम अगर बुक लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखती हूं मैं बुक, तो बुक कौन से वर्ड से चालू हो रहा है, कौन से लेटर से चालू हो रहा है? तो बुक चालू हो रहा है बी से, और बी हमारा कॉन्सोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये ए ई आई ओ यू में तो आया नहीं, तो ये रिमेनिंग 21 में आया, ये कॉन्सोनेंट है एक। तो हम बुक के साथ में ए लगाते हैं। ओके, पर अगर हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो वोवेल से चालू होती है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो हम एप्पल के साथ में एन लगाते हैं। तो आई होप आपको ए और एन में तो डिफरेंस क्लियर हो ही गया होगा, और ये बहुत जनरल सी चीज है, आप में से बहुतों को ये पता भी होगा। पर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू से लेके एंड तक के हर एक नॉलेज प्रोवाइड करूंगी मैं, तो इसीलिए मैंने आपको ए और एन में भी डिफरेंस क्लियर करवा दिया है। आई होप अब आपको कोई ए और एन में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं, और जो इनडेफिनेट होते हैं वो किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात नहीं करते हैं, वो बहुत सारे या करोड़ों या लाखों में से किसी एक को रेफर करते हैं। इसीलिए हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि वो किस चीज को रेफर कर रहे हैं या किस नाउन को रेफर कर रहे हैं। तो इसीलिए उनमें क्या क्या आता है, ए और एन, और सिमिलरली डेफिनेट में द आता है। अब हम देखते हैं कि इनडेफिनेट की और क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो सिंगुलर काउंट होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में ये यूज हो सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स मतलब क्या? सिंगुलर मतलब सिर्फ एक, और नाउन तो हमें पता ही है क्या क्या होते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल, जब हम काउंट कर रहे हैं तभी तो हम बता रहे हैं कि वो सिंगुलर है, तो इसीलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक, ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो अब द बुक में हम देख रहे हैं कि जो बुक है वो तो एक ही है, तो मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। बुक को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में द यूज हो रहा है, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, तो ये उसका सेकेंड पॉइंट हुआ कि डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज हो सकते हैं। सिमिलरली जो इनडेफिनेट होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, तो अ बुक भी जो बुक है वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही है, बस हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक बहुत सारी में से एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी जो इनडेफिनेट टाइप के आर्टिकल्स होते हैं वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं। SCN का मतलब यहाँ पे हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आई होप आप इनको रिलेट कर पाएंगे, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में डेफिनेट भी यूज होता है और इनडेफिनेट भी यूज होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो वोवल है,
मतलब अगर वोवल होगा तो वहाँ पे एन लगेगा, और अगर वहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगेगा। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे। तो यही था हमारा एक्सप्लेनेशन आज के इस टॉपिक का, जो था टाइप्स ऑफ आर्टिकल। उसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं ये देखा, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं ये देखा। अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।